राजस्थान की आयुषी शर्मा ने जब अपनी ही विधवा मां को मौत के घाट उतारा था तो लोगों ने कहा कि शायद अब सच में कलयुग अपने चरम पर है। लेकिन जैसे ही लोग इस सनसनीखेज हत्याकांड से उभरने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही आयुषी की एक और करतूत सामने आ गई, जिसके बाद इस पूरे केस में एक नया मोड़ आ चुका है। अब आयुषी के मामा ने आरोप लगाया कि जिस बेटी पर अपनी विधवा मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, उसी पर कुछ महीने पहले अपने ब्रेन हेमरेज से पीड़ित अपने पिता की संदिग्ध मौत में भी भूमिका होने का शक है। ये वही लड़की है जो LLB की पढ़ाई कर रही है, जो कानून को पढ़ रही है, जिसके सामने सफलता के कई रास्ते खुले थे, लेकिन अब उस पर करोड़ों की संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति के लालच में अपने ही माता पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। आइए अब इस पूरे मामले को शुरुआत से जानते हैं। परिजनों के मुताबिक आयुषी के पिता सरकारी कर्मचारी थे। विजय कुमार शर्मा को कुछ ही महीनों पहले ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार भी हुआ, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और घर पर उनका ध्यान रखा जा रहा था। इसी बीच आरोप है कि आयुषी और उसके ताऊ का बेटा बलराज शर्मा आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब मां पूछती है कि कहाँ लेकर जा रहे हो, तो बेटी कहती है कि अभी सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हुआ है, जबकि ध्यान रखिए उस वक्त वो ठीक हो चुके थे, इसीलिए हम इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं जहां हम इनका बेहतर इलाज करवाएंगे। अब आपको बता दें कि यहाँ आयुषी का एक छोटा भाई भी है जो मानसिक रूप से विकलांग है, स्पेशल चाइल्ड है, जिसे हमेशा एक केयरटेकर की जरूरत होती है, तो माँ उन्हें छोड़कर भी नहीं आ सकती थी। इसीलिए बेटी और उसका भाई उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जिसके बाद 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, सीधा 3 महीना निकल जाता है। बीच में कई बार माँ पूछती है कि पिता कैसे हैं, कहाँ पर है। बेटी हर बार बात को घुमा देती है कि नहीं अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बीच बीच में मामा का भी फोन आता है, वो पूछते हैं जीजा जी कैसे हैं। बहन कहती है पता नहीं, बेटी कहती है सही है और किसी अस्पताल में भर्ती इलाज चल रहा है। लेकिन जब 3 महीने के बाद पानी सर से ऊपर निकल जाता है और माँ कठोर तरीके से बेटी से पूछती है, तो वो एक अस्पताल का एड्रेस देती है, कहती है यहाँ पर ICU में पिता भर्ती है। जिसके बाद माँ और अपने भाई के साथ उस अस्पताल में पहुँचते हैं और वहाँ पर जब डॉक्टर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर अपने पिता को लेकर आई थी। आरोप है कि उनके फेफड़ों में उस वक्त पानी भरा हुआ था, लीवर प्रभावित था, दिल की भी ब्लॉकेज थी और कई उनके जो ऑर्गन थे वो फेल हो चुके थे। और उसके बाद बेटी फिर से जिद करती है। पहली जिद थी कि घर से अस्पताल ले जाने की, और जब उनकी हालत इतनी गंभीर है वो फिर से जिद करती है कि नहीं पिता का इलाज घर पर करवाएंगे, यहाँ पर सही से नहीं चल रहा है। उन्हें वापस घर लेकर जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद बेटी फिर से जिद करती है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं करना है, इन्हें गांव लेकर चलते हैं। इसके पीछे कारण ये था कि पिता का पोस्टमार्टम ना हो सके। गांव जाते हैं, हड़बड़ी में अंतिम संस्कार होता है। इसके बाद कई बार कई लोग बेटी से पूछते हैं कि क्या हुआ था, किस अस्पताल लेकर गई थी, क्या डॉक्टर ने वहां पर इलाज किया था, लेकिन बेटी कोई जवाब नहीं देती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे पिता की मौत को 7 से 8 दिन निकल जाते हैं, जिसके बाद एक दिन बेटी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अपनी माँ से बात करती है, कहती है ये फॉर्म है और मैं जमा करने जा रही हूँ। बताया जा रहा है कि आयुषी नौकरी करना चाहती थी, जबकि उसकी माँ इस चीज के लिए तैयार भी थी, लेकिन आयुषी रंग ढंग को देखकर मामा ने ये नौकरी अपनी बहन को करने की सलाह दी। उन्होंने कहा बेटी है यहाँ वहाँ चली जाएगी, तुमको अपना एक विकलांग बेटा भी संभालना है, क्या करोगी तुम। जिसके बाद माँ बेटी के रिश्तों में तनाव बढ़ता है, आयुषी अलग रहने लगती है और माँ वो सरकारी नौकरी करने लगती है। अब पुलिस के जांच के अनुसार 3 जुलाई को मां नीरज शर्मा की सड़क दुर्घटना में जो मौत हुई थी वो कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इस मामले में ये कहा जा रहा है कि आयुषी को ये लगा कि जैसे पिता की मौत हुई तो वो नौकरी माँ को मिली, और अगर माँ ही मर जाए तो ये नौकरी मेरी हो जाएगी। इसी विचार के साथ उसने जो उसके ताऊ थे या उनका बेटा था, शायद ये लालच दिया था कि उनकी जो हाईवे वाली जमीन है वो आपको दी जाएगी और इसके चलते माँ को मरवाया जाए। और एक बेटी ने अपनी ही माँ को मरवाने के लिए 7 लाख रुपए की फिरौती दी थी। अब इस पूरे हत्याकांड में आयुषी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। जांच में ये भी सामने आया कि उसने हाईवे की किनारे की जमीन को ऑफर किया था। अब तक इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी बलराम शर्मा अभी भी फरार है।
मां की हत्या के बाद जांच के बीच जब मामा राकेश शर्मा ने पुलिस को पत्र देकर पिता की मौत की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि दोनों घटनाओं के पीछे 14 करोड़ रुपए की संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति का लालच हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोप हैं और हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ संपत्ति का विवाद था या फिर रिश्तों की कत्ल की एक और खौफनाक कहानी थी, या फिर संपत्ति के लालच में परिवार के लोगों ने ही आयुषी को भड़काया था? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर आप क्या विचार रखते हो? लगातार बढ़ रहे ऐसी घटनाओं के पीछे आप क्या मानसिकता समझते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।